मोदी सरकार वक्फ अधिनियम में बड़ा बदलाव करने जा रही है। संसद के इसी मॉनसून सत्र में इसका संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। चर्चा है कि यह विधेयक पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड के अधिकार और शक्तियों में कटौती हो जाएगी। इसे लेकर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जो भी अध्यादेश या कानून लाया है, निश्चित तौर पर यह देश में ध्रुवीकरण और बांटने की राजनीति है। देखा जाए तो केंद्र सरकार को इसके अलावा कोई काम नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ इसे पर राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। कौन क्या व्यक्तिगत बात करता है, इससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है ना। हम लोग सब लोगों का ये विश्वास का मामला है। सब लोग जो है इस चीज को, धर्म को लेकर के जो बहस छिड़ी जाती है, ये अंदरूनी सबका मामला होता है। तो इस तरह के बयानबाजी से भी जो है लोगों को बचना चाहिए। हालांकि हमने इस बयान को सुना नहीं है उन्होंने क्या कहा है, लेकिन अगर कोई भी किसी भी बात को अगर किसी को ठेस पहुंचता है तो ऐसी बात जो है नहीं होती। देखिए, आप एक बात समझने की जरूरत है, केंद्र सरकार जनहित के काम में नहीं लगी हुई। उनको देश के गरीबों की भलाई से कोई मतलब है, ना महंगाई से मतलब है, ना गरीबी से मतलब है, ना बेरोजगारी से मतलब है। अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले लोगों को, गरीब प्रदेश बिहार जैसे राज्यों में कारखाने लगे, उद्योग लगे, इससे भाजपा को लेना देना नहीं है। वो केवल ध्रुवीकरण करके, हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति सीखना चाहती है। तो भाजपा के लोगों को तो पहले बताना चाहिए कि जो आरक्षण जो हम लोगों ने बढ़ाया उसको नॉमिनल स्थिति में क्यों नहीं डाल रहे, क्या कारण है, कौन क्या व्यक्तिगत। पूर्णिया में तीसरी सोमवारी को लेकर पॉलिटेक्निक चौक स्थित मनसिद्धिनाथ शिव मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। इस दौरान काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। जानकारी के मुताबिक इस वर्ष होने वाले श्रावण मास में 5 सोमवारी के योग बने हैं, जो 72 वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। आरती के दौरान शिव मंदिर परिसर में हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। यह तिथि, यह महीना 72 साल में ये पहली बार आया है, जो कि सोमवार को शुरू हो रहा है और सोमवार को ही समाप्त हो रहा है। और ये सारे तिथि प्रतिदिन शिव की भक्ति, शिव की प्राप्ति, ज्ञानवर्धक, शक्तिवर्धक, बुद्धिवर्धक हर रूप में लोग भजते हैं और प्राप्त कर रहे हैं। और बहुत आस्था है कि बाबा के प्रति रहता है कि बाबा मुझे सद्बुद्धि दीजिए, मैं अच्छा काम करूं और आपके बताए अनुसार चलूं जो आप कह रहे हैं। यह तिथि, यह महीना 72 साल में ये पहली बार आया है, जो कि सोमवार को शुरू हो रहा है और सोमवार को ही समाप्त हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल जिला कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव के द्वारा विशेष समिति का गठन किया गया, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष गिरधारी गोप और संयोजक आबिद अली को बनाया गया। इसके साथ ही बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी मंथन किया गया। हमारे बीच है प्रदेश के आज की यह बैठक जो है आसन्न विधानसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल ने एक विशेष समिति की गठन की है। उस विशेष समिति का उद्देश्य है कि पूरे झारखंड में कौन कौन सी ऐसी मूल समस्याएं हैं, बड़ी समस्याएं हैं, उसको जो है हमको अध्ययन करना है और एक रिपोर्ट बना के पार्टी फोरम पे रखना है। और वो जो मूल समस्याएं होंगी, जो मूलभूत समस्याएं हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, वो जन कल्याण के से संबंधित होगा, वह जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित होगा, वह एम्प्लॉयमेंट से संबंधित होगा, वह इंडस्ट्री से संबंधित होगा। इन तरह की बातों को यह विशेष समिति सभी जिलों में जाके अध्ययन कर रही है। वहाँ के पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, नेता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी हैं, उनके साथ बैठक करके अध्ययन कर रही है। और इसको जो है बिल्कुल एक जो है बनाया जाएगा और इसके माध्यम से पार्टी जिनको उचित समझेगी, जो झारखंड के हित के लिए होगा, क्षेत्र के लिए होगा, इसको हम चुनाव में घोषणा पत्र के माध्यम से लाने का काम करेंगे। दूसरे उन मुद्दों के लिए को राष्ट्रीय जनता दल जन आंदोलन का रूप देगी। इन सब कार्यों के लेके बाकी सांगठनिक स्थिति और आसन्न विधानसभा चुनाव
में हमारी क्या स्थिति है, क्षेत्र में क्या कार्यकर्ता चाहते हैं, क्या नेता चाहते हैं, क्या है, उसका एक हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। पार्टी काशी विधानसभा कितना पार्टी चुनाव लड़ेगी आपका? एकदम पार्टी मैक्सिमम सीटों पे लड़ेगी और सब जगह से रायशुमारी किया जा रहा है। और आप तो ऐसे भी देखे होंगे कि मिनिमम 22 सीटों पर ऐसे राष्ट्रीय जनता दल जो है गठबंधन के फॉर्म में भी लड़ने के लिए जो है हमारे गढ़वा मेरा एकदम समाजवादियों का आधार है। और ये खगड़िया बेलदौर थाना पुलिस द्वारा ग्राम सुखाए बासा के पास लूट के दौरान हत्या की घटना का सफल उद्भेदन करते हुए 2 अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गोगरी के नेतृत्व में तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर बेलदौर थाना पुलिस द्वारा घटना में संलिप्त दोनों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही के आधार पर ही ग्राम चोरली स्थित मोहम्मद लाडून के घर से हत्या में इस्तेमाल हथियार, देशी हथियार सहित घटना में इस्तेमाल अन्य हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। बेलदौर थाना स्थित एक जगह सुखाए बासा क्षेत्र में ये अपराधी है, जैसा सूचना मिली थी कि 3 अपराधी ने वहाँ पे रात के अंधेरे में लूटपाट वो कर रहे थे और लूटपाट के क्रम में एक व्यक्ति को गोली मार दी जिसके उसकी हत्या हो गई। और उसके बाद में पुलिस त्वरित कार्रवाई किया है और उसमें ये बिल्कुल अज्ञात थे। उसमें इन लोगों को पकड़ा गया है, 2 लोग पकड़े गए हैं। उन्होंने स्वीकारा है कि वह हत्या इन्होंने किया है और इसी मास्केट से इसकी हत्या गोली चली और उसकी हत्या हुई। उसमें पूछताछ में बताया गया कि 4 लोग थे खुद शामिल, 2 लोग तो पकड़े गए हैं, 2 लोग और कार्रवाई हो रही है उसमें। ये तो 31 तारीख की घटना है, 5 से कल ये कितने कांड आपराधिक इतिहास में एक आपराधिक इतिहास तो है। अभी हाल में ही एक व्यक्ति से ये जबरदस्ती ये लोग पैसा छीन रहे थे। सावन की तीसरी सोमवारी पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बाबा दुखहरनाथ धाम के पास हादसा हो गया। वहां पूजा करने आया धनबाद जिले के सिजवा का जोगात का रहने वाला 19 वर्षीय गौतम कुमार नामक युवक कोसी नदी में डूब गया। स्नान करने के लिए वो नदी में उतरा ही था कि उसका पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में चला गया। घटना की सूचना पाकर मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो भी अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और युवक की तलाश शुरू की गई। मुजफ्फरपुर पुलिस ने हाईवे पर लूटपाट के बाद हत्या करने वालों का खुलासा कर दिया है। पिछले दिनों कांटी थाना क्षेत्र में प्रखंड कार्यालय में कार्यरत कर्मी की लूट के बाद हत्या कर दी गई थी। इस घटना में शामिल 4 अपराध कर्मियों को हथियार, जिंदा कारतूस और लूट की बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया। अपराध कर्मियों के द्वारा एक ही दिन में अपराधियों के द्वारा पहले बाइक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। उसके ठीक बाद प्रखंड कार्यालय में कार्यरत कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुजफ्फरपुर एसएसपी राकेश कुमार के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया था। तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर विशेष टीम के द्वारा 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराध कर्मी के पास हथियार भी बरामद किए गए हैं। 2 अगस्त को कांटी थाना के अंतर्गत 2 मामले प्रतिवेदित हुए थे। दोनों ही मामले काफी संवेदनशील थे। एक मामला वो था जिसमें एक आमोद कुमार नामक व्यक्ति है, उनकी बाइक छीन ली गई थी और उसके तुरंत बाद ही लगभग आधे घंटे के अंतराल पर वहां पे एक हत्या का भी मामला प्रकाश में आया था, जिसमें एक कथैया के निवासी हैं जिनका नाम दीपक था, जो IT असिस्टेंट है पेशे से। लूटपाट के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये दोनों ही मामले काफी संवेदनशील थे और इस दोनों ही मामलों को देखते हुए एक SIT इसमें बनाई गई थी, जो पश्चिमी DSP हैं अभिषेक आनंद, उनके नेतृत्व में। इसमें जो कांटी के थाना अध्यक्ष हैं वो सक्रिय थे, सुधाकर पांडे जी। इसके अलावा उनकी जो पूरी टीम है, उनके यहाँ जो पदाधिकारी हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर अभिषेक हैं, सब इंस्पेक्टर तनुजा है और DIU की टीम, ये सारे लोग लगातार काम कर रहे थे। इस टीम के द्वारा कल 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उनके पास से एक अवैध हथियार भी बरामद किया गया। इसमें साथ ही एक बाइक भी बरामद की गई है, जो पहली घटना थी जिसमें बाइक छीनी गई थी, उसको भी हम लोगों ने बरामद किया है। इसके अलावा जो बाइक घटना में प्रयुक्त हुई थी अपाचे, उसको भी बरामद हम लोगों ने किया है। जो अवैध हथियार है उसके साथ में 2 जिंदा राउंड गोलियां भी इसमें बरामद की गई हैं। इन दोनों ही घटनाओं में कुल 6 अपराध कर्मियों की संलिप्तता थी, जिसमें से 4 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी अभी तक की जा चुकी है।
भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर तरह तरह के कांवरिये भी सुल्तानगंज पहुंच रहे हैं। ऐसे में एक ऐसे कांवरिया है जो अपनी आवाज से पूरे रास्ते कांवरियों का मनोरंजन करते हैं और उनका मनोरंजन देखकर कांवरिया भी अपनी थकान कम महसूस करते हैं। चाहे मोटू पतलू हो या राजनेता या फिल्मी कलाकार, सभी की आवाज बखूबी निकाल लेते हैं। कांवरिया संजीत कुमार संगम जो बरियारपुर मुंगेर के रहने वाले हैं, कांवरिया से बात की हमारे न्यूज 22 को संवाददाता श्वेतांबर कुमार ने। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, और इसी नारे के साथ लगातार कांवरिये देश के विभिन्न हिस्सों से सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा जल भर कर रवाना हो रहे हैं। और इसमें जो है तरह तरह के ऐसे भी कांवरिया आ रहे हैं जो अपने आप में एक अद्भुत है। आज हम एक ऐसे कांवरिया से मिलाने जा रहे हैं जो कि अपने आवाज के धनी हैं, और वो बोल बम के जयकारे किस तरह से, किस अंदाज में, किस नेता के अंदाज में हमें सुनाएंगे। आप भी सुनिए। यदि लालू यादव कांवर लेंगे और कांवर लेकर के जब देवघर जाएंगे, पूरे रास्ते वो किस तरह से नारा लगाएंगे, क्या कुछ कहेंगे, आप जरा बताइए। अकाल मृत्यु मरे जो काम करे चंडाल का, अरे काल भी उसका का बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। बम बम बोले, अरे बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। अब बाबा का दरबार जा रहे हैं, सुल्तानगंज से जल भर के जल चढ़ाएंगे। ठीक है। और भी कई फिल्मी कलाकारों का भी ये आवाज निकालते हैं। तो कुछ फिल्मी कलाकार यदि बोल बम जाएंगे कांवर लेकर के, तो फिल्मी कलाकार कौन कौन से कलाकार कांवर उठा सकते हैं आपके, वो क्या रास्ते में बोलेंगे? रवि किशन साहब अगर रहते तो क्या बोलते हैं? और महादेव बाबू जिंदगी झंड हुआ और फिर भी घमंड हुआ। बाबू अजय भी सच्चा मन से भोले के दरबार में जल चढ़ाते हैं ना बाबू, ओकर मनोकामना जरूर पूर्ण होता है। ये खातिर हम भी ना कांवर उठा करके जाता नहीं देवघर में जल चढ़ाई, महादेव के कृपा रही तब फिर से हम सांसद बनी। हर हर महादेव बाबू, जिंदगी झंड हुआ फिर भी घमंड। यदि नाना पाटेकर जाएंगे तो क्या करेंगे? अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, बस एक औरत की कमी है। इसी के लिए मैं बाबा के दरबार में जल चढ़ाऊंगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। यदि शाहरुख खान जाएंगे तो किस तरह? कहते हैं इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जगह ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर तुम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उनसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और आज मुझे आप सब ने मेरे माधव से भेंट कराया। बम बम बोले दुनिया डोले। अमिताभ बच्चन जी। जय नमस्कार देवियों सजनों, मैं अमिताभ बच्चन आई। तो देवियों सजनों, सबसे पहले आप सभी को श्रावणी मेला की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव आपके ऊपर हमेशा ही कृपा ऐसे ही बनाए रखे, खुश रहिए, मस्त रहिए। अब भैया हम जा रहे हैं, थोड़ा सा जया जी है, लगती है बोलबम में कहीं हो गई है, मैं आता हूँ। मिथुन चक्रवर्ती। अरे माँ कसम, अपन भी सुल्तानगंज से जल चढ़ाएगा और सीधा देवघर जाएगा, कोई शक नहीं। समझौत हटते मुद्दे वही सुल्तानगंज से खबर लेकर के जल चढ़ाऊंगा। और आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप सबको सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय महादेव। मोटू पतलू यदि जाएंगे तो किस तरह से? अरे बड़े भैया की हो, खाली पेट में दिमाग की बत्ती नहीं जलती। अरे दोस्तों, मैं भी सुल्तानगंज से कांवर में जल भर करके देवघर में जल चढ़ाऊंगा। अरे मोटू, मैं भी जाऊंगा और सुल्तानगंज से जल भरूंगा और सीधा देवघर में जल चढ़ाऊंगा। अब इतने में पता चल गए जॉन को। जॉन बनेगा डॉन, और मुझे भी सुल्तानगंज से जल लेकर के देवघर में जल चढ़ाने से रोकेगा कौन? बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। अरे कविता को छोड़ो, पहले वो देखो कांवर भाई साहब आगे आगे जा रहे हैं, मुझे उससे आगे चलना है और बोल बम का नारा लगाना है। बोलना है बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ ने 21 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि होमगार्ड ऑफिस से विरोध मार्च निकाला गया, जो आरा जिला मुख्यालय तक पहुंचा। समान काम समान वेतन की मांग करते हुए सभी नारेबाजी करते दिखे। पुलिस के समान जो मांग है भत्ता हमको देना होगा। सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दिया है। दूसरा का बात कि जो ये पहले हम लोग को 1.5 लाख मिलता था, उसको 5 लाख में दिया जाए। तीसरा बात है, किसी विकलांग हो जाता है गिरफ्तार, उसे अतिरिक्त नौकरी दिया जाए, उसे 10 लाख रुपया दिया जाए। जो हम लोग को 4 लाख मिलता है, उसे 10 लाख दिया जाए। सारे होमगार्ड को पेंशन लागू किया जाए।
यही मुख्य मांग है अपने जीवन के लिए। जबकि सरकार के हर काम में हम लोग जहाँ सरकार खोजती है, अगिन से लेकर के लोकतंत्र के चुनाव से लेकर के प्रशासन से लेकर के हर जगह हम लोग काम करते हैं, गली से गली तक साफ करते हैं, लेकिन फिर भी सरकार अपने कान में तेल डालकर सोई रहती है। जिसके लिए हम लोग आज ये रोड पर भटकते हुए आज धरना का कार्यक्रम हम लोग पूरे बिहार में कर रहे हैं। पुलिस सीएसबीसी परीक्षा होने वाली है और इसे लेकर ईओयू द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। 38 जिलों में परीक्षा का आयोजन होना है। इसके मद्देनजर एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर किसी भी परीक्षार्थी को इस परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र, उत्तर पत्र उपलब्ध कराने जैसे किसी भी व्यक्ति या परीक्षार्थी को फोन कॉल मिले, सोशल मीडिया या ईमेल आए तो सतर्क हो जाएं और तुरंत इसकी सूचना नजदीकी थाने या साइबर पुलिस को दें। बड़ी खबर इस वक्त नौबतपुर से आ रही है, जहां अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। दुल्हन बाजार थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े कोरिया गांव स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में अपराधियों ने हथियार के बल पर 21 लाख रुपए लूट लिए हैं और आराम से हथियार लहराते हुए फरार हो गए। अपराधी 4-5 की संख्या में बैंक के अंदर हथियार लिए हुए घुसे और ग्राहकों को साथी कर्मचारियों को एक कमरे में बंद कर दिया और बैंक के अंदर रखे लगभग 21 लाख रुपए से ज्यादा कैश लेकर फरार हो गए। अपराधियों के भागने के बाद बैंक कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी के बाद पालीगंज डीएसपी प्रीतम कुमार के नेतृत्व में दुल्हन बाजार थाना की पुलिस पहुंची और बैंक के अंदर के सीसीटीवी और बाहर के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज निकालकर अब जांच की जा रही है। ऐसे बैठल है तो हमरा उठो अच्छा ऐसे पेटन देखा देलक तो हम उठ गेली। अच्छा उठ ले जाके वो कोनो वाला में बंद कर दिया आप लोगों को। और बैंक के कर्मचारियों के साथ क्या किया? अब सब बैंक वाला सब जल्दी सबके बंद कर दिया। सब साथी हैं एक ही रूम में? एक ही रूम में। अच्छा, क्या नाम है आपका? कितने लोग थे लगभग संख्या में? लगभग 3-4 गो हम देख ली, 3-4 गो। हाँ, आज 10:30 बजे दुल्हन बाजार थाना अंतर्गत पीएनबी के कोरिया ब्रांच में लूट की सूचना प्राप्त हुई। सत्यापन के लिए थाना देश पहुँचे। सत्यापन के पश्चात भी पता चला है कि लूट की घटना हुई है और 20,48,000 4 अपराधी मिलकर के लूट की घटना को कारित किए हैं। हथियार के बल पर अपराधियों को चिन्हित करने की कार्रवाई की है।